HVAC में आने वाले तमाम क्वेश्चनों के बारे में आज हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन HVAC में पूछे जाते हैं ताकि हमें किसी भी इंटरव्यू में फ़ेल ना होना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर मुज़म्मिल यूनुस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माई टेक्नो। सबसे पहले हम देखते हैं कि HVAC में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें HVAC क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, COP क्या है, ह्यूमिडिफायर क्या है, डीह्यूमिडिफायर क्या है, एशरे और स्मैकना के बारे में देखेंगे कि इनके क्या स्टैंडर्ड्स हैं और इसको किस तरह हम रीड आउट करते हैं। ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि HVAC क्या है, HVAC में कौन कौन से पैरामीटर हैं, हीट क्या है, और ये तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि HVAC क्या है और इसका क्या एब्रीवेट है। तो HVAC से मुराद है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हीटिंग होगी, वेंटिलेशन होगी और एयर कंडीशनिंग। ये तीन पैरामीटर के बारे में ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो अक्सर क्वेश्चनिंग में वो पूछ लेते हैं कि अगर आप हीटिंग के बारे में जानते हो तो हीटिंग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हीट क्या है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे आप सिंपल कह सकते हो कि हीट जो है, हरारत जो है, एक ऐसा अमल है जिसमें एक हरारत दूसरी अमल में ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसके आगे टाइप्स हैं। और आपको मालूम है कि जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होती है और बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है और इसको हम एयर BTU में कहते हैं। हीट की दो किस्में हैं, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। तो चलिए जानते हैं सेंसिबल हीट क्या है। सेंसिबल हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी बॉडी का, यानी अब हमारे पास एक आइस है तो उसका अगर हमने टेम्परेचर चेंज करना है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ यूज टू चेंज द टेम्परेचर, नॉट द फेस, तो हमारे पास सेंसिबल हीट होगी। और लेटेंट हीट हमारे पास कौन सी होगी, जिसमें हम किसी का फेस चेंज करते हैं। फेस क्या है कि जिसको सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से वेपर में करते हैं, ये फेस है। लेकिन अगर सॉलिड ही है तो उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है या अप हो रहा है तो वो सेंसिबल हीट होगी। तो लेटेंट हीट क्या की दो किस्में हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन, जो कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपोरेशन में के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट भी। फिर वो पूछ लेता है एयर कंडीशनिंग क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एयर कंडीशनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एयर इन द इंटरनल एनवायरनमेंट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। जो हम इसमें मेंटेन करते हैं, इसमें तीन चार चीज़ें जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो और एयर फिल्ट्रेशन, जो है लाजमी एयर कंडीशनिंग में होनी चाहिए। तभी आप एक अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। अब देखते हैं वो पूछ सकता है कि मेजर पार्ट्स क्या हैं, जिसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व। और जिस तमाम एसीज में ये तमाम पार्ट्स ज़रूर इस्तेमाल होते होंगे कि कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के। चलिए जानते हैं आगे टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग में क्या है। एयर कंडीशनिंग में बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है DX सिस्टम जिसका डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम कहते हैं, और दूसरा हमारे पास आता है चिल वाटर सिस्टम। DX सिस्टम में हमारे पास विंडो AC, स्प्लिट AC, पैकेज AC, कैबिनेट AC आ जाते हैं, जिसमें रेफ्रिजरेंट को हम कंप्रेस करते हैं, फिर कंडेंस करके उसको वेपोरेटर में भेजकर डायरेक्ट हम कूलिंग करवाते हैं। दूसरा हमारे पास चिल वाटर सिस्टम है, जिसमें हम एक सेकंड ब्राइन हम यूज़ करते हैं, चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो, जिसको ज़रिए हम यूज़ करके चिल वाटर सिस्टम बनाते हैं। तो ये दोनों हमारे पास टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग में आती हैं। और भी डिफरेंट टाइप्स में आते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, ये दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। फिर वो पूछ सकता है कि एयर कंडीशनिंग हो गया, रेफ्रिजरेशन क्या है। तो रेफ्रिजरेशन क्या है, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड हीट फ्रॉम अ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस आर द स्पेस एंड इट्स ट्रांसफर टू द अनदर ऑब्जेक्ट आर सब्सटेंस आर स्पेस। रिमूवल ऑफ हीट लो टेम्परेचर एंड मे बी अकम्प्लिश बाय द यूज़ ऑफ आइस, स्नो। कि हम किसी भी स्पेस में से जो हीट को रिमूव कर देते हैं वो रेफ्रिजरेशन है। अब रेफ्रिजरेशन और कंडीशनिंग में क्या फ़र्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेशन जो है वो सिर्फ हीट को रिमूव करेगा, उसमें जो पीछे हमने देखा था एयर फ्लो, उन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जाएगा, ह्यूमिडिटी को इतना मेंटेन नहीं किया जाता। अब आ जाता है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेंट क्या है, रेफ्रिजरेंट वो केमिकल है जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने के लिए, किसी भी स्पेस में से हीट को रिमूव करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है। इसमें इसके चार किस्में, हेलो कार्बन, इनऑर्गेनिक, एजियोट्रोपिक एंड हाइड्रोकार्बन। इसकी एक मैं डिटेल बनाऊंगा वीडियो, जिसमें तमाम ये जो रेफ्रिजरेंट्स हैं किस किस कैटेगरी में, R22 किस में आता है, 410 किस कैटेगरी में आता है, इनऑर्गेनिक कौन से, ऑर्गेनिक कौन से हैं, हेलो कार्बन में कौन कौन से आती हैं, कौन सी गैस यूज़ होती है, कौन से लो प्रेशर गैस है, कौन से हाई प्रेशर, वो सब इसमें ऐड करूँगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या है, रेफ्रिजरेशन का टर्न क्या है। तो हमारे पास द amount of heat energy required to melt 1 ton of ice is equal to 12,000 BTU। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अभी एक पूरी कैलकुलेशन है जो ये दी गई है।
इसमें हमारे पास क्या है, 1 टर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट। जो हमारे पास एक आइस है, एक टन है आइस, उसको मेल्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी हीट चाहिए, और वो कितने घंटे में कब तक वो मेल्ट होगी, उसको कितनी एनर्जी उसे मिलेगी तो वो मेल्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास टर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन आती है। तो ये हमारे पास है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है ना 144 BTU अगर हो तो वो उसकी लेटेंट हीट है। जो मैंने आपको बोला था कि सोलर से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ यूज़ करते हैं। तो 144 1 डे से डिवाइड करेंगे तो टोटल आपके पास इसकी कैलकुलेशन निकल आएगी। अब हर चीज़ को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ शॉर्टकट भी होते हैं जिसको कैलकुलेट, इनकी तमाम कैलकुलेशन भी है, लेकिन आपको इस तरह इसको एक बार देख लें तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, यानी वो जो भी इंटरव्यू लेगा वो समझेगा इसको नॉलेज है। तो 1 TR जो है वो 12,000 BTU के बराबर है, 3.51 किलोवाट के बराबर है, 4.7 HP के, 3004 किलो कैलोरी के, 210 किलो जूल के बराबर है। और 1 TR के लिए 400 CFM चाहिए। ये तमाम कैलकुलेशन है, आप इसको ज़बानी याद कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं। ये आपको मालूम होने चाहिए एक टन में कितने किलोवाट हैं, कितने HP हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये जहन में रखते हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा। आप यानी आप इंटरव्यूअर के ऊपर हावी होंगे और क्लाइंट को मालूम होगा कि आपको थ्योरेटिकली आपके यानी स्ट्रॉन्ग है, आपका नॉलेज आपको मालूम है कि कितने किलोवाट का एक टन में है, कितने HP उसमें है, कितने किलो कैलोरी उतने होते हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वो बोल दे कि अगर आपके पास इतने किलो कैलोरी तो कितने टन होगा, तो आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये एक लाइन याद कर लेंगे तो आपके पास तमाम कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो ये टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तमाम पैरामीटर्स जो है ना ये आपने लाजमी इसको याद करना है। अब आ जाता है ह्यूमन कंफर्ट। हमारी बॉडी के लिए हम एयर कंडीशनिंग को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है वो एक कंफर्ट जोन में रह सके, और हमारा कंफर्टेबल जो जोन है वो 22 ± 2 सेंटीग्रेड जो रहता है, यानी 22 सेंटीग्रेड से +2 भी जाए तो, या माइनस में भी 2 आए तो कंफर्टेबल में, इससे डाउन जाएगा या अप जाएगा तो हम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये लाजमी याद रखना कि इसमें 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है COP क्या है और एफिशिएंसी क्या है। यानी जितने भी हमारे पास चिल्लर हैं हम उसको COP में कैलकुलेट करते हैं, चिल्लर में एफिशिएंसी में कैलकुलेट नहीं करते। तो COP जो है वो रेसिप्रोकल है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी है वर्क डन ओवर हीट सप्लाई, और इट ऑलवेज लेस देन 100। और जबकि हमारे पास COP जो इसका रेसिप्रोकल है तो लाजिम बात है उसका उल्टा होगा, हीट सप्लाई ओवर वर्क डन, और इट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। जितना ये ज़्यादा होगा 1 2 3 4 मीन्स इसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा है, और जितना ये डाउन जाएगा उतना ये कम अपना एफिशिएंसी दिखाएगा। तो COP रेसिप्रोकल है एफिशिएंसी का। अब हमारे पास अक्सर पूछ लेते हैं ह्यूमिडिफायर क्या है और डीह्यूमिडिफायर क्या है। सिंपल से है, ह्यूमिडिफायर वो है जिसमें हम किसी चीज़ में, किसी भी एयर में हम ह्यूमिडिटी मीन वाटर वेपर्स को ऐड कर देते हैं तो वो ह्यूमिडिटी फायर कहलाता है। और डीह्यूमिडिफायर है कि अगर उसमें वेपर ज़्यादा आ गए हैं तो उसमें से रिमूव करना। और डीह्यूमिडिफायर के दो हैं, रेफ्रिजरेशन टाइप के डीह्यूमिडिफायर और डेसिकेंट टाइप। डेसिकेंट में अक्सर में क्या है, कुछ सिलिका टाइप से अक्सर अपने मेडिसिन में वो पिल्स देखे होंगे इस सब की हमारे पास की होती हैं, जिसके हम एक शीट बना के उसमें से एयर को पास करवाते हैं और वो जो वेपर्स है उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। अब क्वेश्चन वो भी ये पूछ सकता है कि एशरे क्या है और स्मैकना क्या है। तो एशरे जो है वो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, जो कि एक सोसाइटी जिन अमेरिकन ने बनाई थी, उसका नाम उन्होंने एशरे रखा था। और स्मैकना क्या है, शीट मेटल एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्ट्रैक्टर नेशनल। तो जो डक्टिंग का काम के लिए स्मैकना, और हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग के लिए एशरे है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके उनको भी देख सकते हैं।